तो कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड शाओमो को दिखाया जाता है जो अपने ट्विंस बच्चों के साथ यांगचिंग सिटी आती है जिनका नाम था चंचन और लूसी। तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रही थी। लूसी कहती कि उसे वॉशरूम जाना है तो अपनी लूसी गलती से मेंस वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पर अपना मेल लीड हान होता है। तो दोनों सेम स्टाइल में हैंड वॉश कर रहे थे। हैंड वॉश के बाद सेम तरीके से बालों को टच करते हैं जो देख दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो। लूसी तो थोड़ा डांटते हुए कहती कि ओ हेलो अंकल, आप मुझे क्यों कॉपी कर रहे हो। जो सुन हान प्यार से पूछता है कि प्यारी बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। ये क्या कर वो उसके गाल पिंच करता है मगर लूसी तो उसे बैड गाय समझकर गिरा ही देती है और उसे धमकी देकर जाती है कि बैड अंकल मुझसे पंगा मत लेना। बाहर आकर शाओमो उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। लूसी कहती है वो मैं एक बैड अंकल को सबक सिखा रही थी। शाओमो को उसकी फिक्र होती है तो चंचन कहता है कि डोंट वरी मम्मा, मेरी बहना जूडो चैंपियन है। इसके बाद तीनों बाहर जाने लगते हैं। तभी हान भी बाहर आता है और लूसी को जाते हुए देखकर कहता है कि इस छोटी बच्ची में इतनी स्ट्रेंथ कैसे है। सीन कट होता है, हमें एक लड़की मैंग को दिखाया जाता है जिसके घर पर शाओमो आती है। दोनों बच्चे उसे गॉड मदर कहते हुए उसके गले लग जाते हैं। वहीं शाओमो को देखकर मैंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद दोनों अंदर बैठकर बातें करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शाओमो को 6 साल पहले जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब वो ये शहर छोड़कर चली गई थी। जिसका असली रीजन क्या था वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। पर अभी शाओमो यहाँ आई है चंचन का इलाज कराने, जिसके लिए वो एक डॉक्टर को ढूंढ रही है जो इस सिटी में कुछ टाइम के लिए आने वाला है। तो चंचन का इलाज कराने के लिए वो अपने साथ बहुत सारे पैसे भी लाई है और यहाँ पर उसने क्यूडल नाम की एक कंपनी में सेक्रेटरी के जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया है जिससे वो यहाँ पर कुछ काम का भी एक्सपीरियंस कर सके। दूसरी ओर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि एक नए कंपनी को खरीद लेता है जहाँ से वो अब अपने नए बिजनेसेस को एक्सपेंड करने वाला है। तो उसके पास सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए कैंडिडेट्स के लिस्ट आते हैं जिसमें से वो एक रिज्यूमे देखकर थोड़ा हैरान होता है। सीन कट होता है अगले दिन पे जहाँ शाओमो मैंग के साथ क्यूडल कंपनी आई होती है क्योंकि मैंग भी वहीं पर काम करती है। तो मैंग शाओमो को डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास ले जाती है जो बिना इंटरव्यू के ही उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। पूछने पर बताता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस अच्छा है, इसीलिए वो शाओमो को जॉब पर रख लेते हैं और बताते हैं कि थोड़ी देर में हमारे नए सीईओ आने वाले हैं। ये सुनकर मैंग भी हैरान होती है क्योंकि इस कंपनी का सीईओ तो एक ओल्ड मैन था। तो डायरेक्टर बताता है कि हमारी इस कंपनी को एक दूसरे बड़े कंपनी ने खरीद लिया है, इसीलिए कुछ देर में हमारे नए सीईओ आने वाले हैं और शाओमो उन्हीं की पर्सनल असिस्टेंट होगी। तभी वहाँ पर नए सीईओ की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो हान होता है, जिसे देखकर शाओमो अपना फेस छुपाने लग जाती है और मैंग के पीछे भी छुप जाती है। जो देख डायरेक्टर उसे सामने आने के लिए कहते हैं सीईओ को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो शाओमो अपना अजीब सा फेस बनाकर कहती है कि मेरे फेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन तभी हान उसके फेस के सामने से फाइल हटाता है, कहता है कि काम के पहले ही दिन बहाने मारने लग गई हो, तुम्हें यहाँ पर काम करना भी है या नहीं। जिसके बाद वो उसे अपने केबिन में बुलाता है जहाँ पर हान उसे एक टास्क देता है मिस्टर शाओ नाम के एक क्लाइंट से डील साइन करवा कर लाने का। अगर शाओमो ने ये कर दिया तभी वो उसे जॉब पर रखेगा, लेकिन शाओमो तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कराने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन हान कहता है कि अगर तुम ये डील कर सकती हो तो यहाँ पर रुको वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो शाओमो कहती है 6 साल बाद भी तुम अभी वैसे ही हो। जो सुन हान उसके करीब आता है और कहता है कि 6 साल पहले तुम मुझे छोड़कर गई थी, इसीलिए कौन बदला है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 6 साल पहले का, जहाँ बारिश की एक रात में शाओमो हान के घर से बाहर जा रही थी। तो हान उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। तो शाओमो उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे 5 मिलियन दिए हैं तुमसे दूर जाने के लिए और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी। इस पर हान कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरी मेमोरी चली गई थी, तब तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता नहीं था, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की, मुझे अपने घर में पनाह दिया रहने के लिए। इस दौरान हमें प्यार हुआ, हम दोनों ने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी। मुझे पता है कि मेरी मॉम तुम्हें फोर्स कर रही है पर हम उन्हें मना लेंगे, तुम चिंता मत करो। पर शाओमो कहती है मुझे पहले से ही पता था कि तुम रिच फैमिली से हो, इसीलिए मैंने पैसों के लिए ही तुम्हारी मदद की थी। मुझे मेरे 5 मिलियन मिल गए इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो रोते हुए चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी हान से बहुत प्यार करती थी। पर हान की मॉम को शाओमो पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और उन्हें लगा था कि शाओमो पैसों के लिए ही हान के पीछे पड़ी है, इसलिए उन्होंने शाओमो की और उसके पेरेंट्स की काफी इंसल्ट किया और पैसे लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कहा। अपने पेरेंट्स की इंसल्ट सुनकर शाओमो को बहुत ही बुरा लगा, इसीलिए वो इस शहर छोड़कर चली गई। जहाँ जाकर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब उसने अपने बच्चों को अकेले पालने का डिसाइड किया। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हान शाओमो से बहुत ही नाराज था 6 साल पहले उसे छोड़ जाने के लिए, लेकिन वो अभी अपने पहले प्यार शाओमो को नहीं भूल पाया है। वो शाओमो के करीब जाने लगा था तो शाओमो से दूर हटाकर कहती कि वो ये डील साइन करा कर आएगी। ये कहकर वो चली जाती है। तभी हान का असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस्टर शाओ 1 नंबर का ठरकी बुड्ढा है, इसलिए शाओमो को अकेले भेजना सेफ नहीं होगा। जिससे हान को शाओमो की फिक्र होती है, इसलिए वो शाओमो के साथ ही मिस्टर शाओ के साथ मीटिंग करने के लिए चला जाता है, जहाँ मिस्टर शाओ तो अपना ठरकीपन दिखाने लग जाता है। वो शाओमो का हाथ पकड़कर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था मगर शाओमो अपना हाथ छुड़ाकर चली आती है। हान को तो ये देखकर मिस्टर शाओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो उनकी कंपनी का बहुत ही बड़ा क्लाइंट था, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जिसके बाद डील साइन करने की बारी आई और मिस्टर शाओ शर्त रख देता है कि शाओमो को उसके साथ ड्रिंक करना होगा, जिसमें अगर शाओमो ज्यादा देर तक सोबर रह पाई तो वह भी डील साइन कर देगा और अगर मिस्टर शाओ से जल्दी टल्ली हो गई तो वो शाओमो को अपने घर ले जाने की बात करता
करता है। जिसुन हान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो उसे कुछ कह नहीं जा रहा था, लेकिन शामू हाँ कह देती है क्योंकि उसने यहाँ की एक वेट्रेस के साथ ऑलरेडी सेटिंग कर रखी थी। वो अपने वाइन के ग्लास को पानी से बदल देती है, जिससे पानी पीकर उसे कुछ होता नहीं। वही मिस्टर शाओ टल्ली हो जाता है और हार मान लेता है, जिसके बाद शाओ भी थोड़ी एक्टिंग करते हुए टल्ली होने का नाटक करती है ताकि मिस्टर शाओ को कुछ डाउट ना हो। तो हान उसे संभालने आता है। जो तक मिस्टर शाओ कहता है कि शाओ टल्ली हो गई, इसीलिए वो आज मेरे साथ चलेगी। जिसुन हान अब कंट्रोल नहीं करता, उसे खींच कर एक मुक्का मार देता है, जिससे मिस्टर शाओ तो भड़क जाता है, सारे डील्स कैंसिल कर देता है। लेकिन तभी मिस्टर शाओ की वाइफ यहाँ पर पहुंच जाती है, जिन्हें हान नहीं बुलाया था अपने हस्बैंड की हरकत देखने के लिए। तो मिस्टर शाओ की वाइफ डील साइन कर देती है। तो हान शामू को संभालते हुए बाहर ले आता है। शामू भी अपना एक्टिंग कंटिन्यू रखती है ताकि हान को पता न चले कि वो ये सब नाटक कर रही थी। वही हान तो शामू की काफी केयर कर रहा था। ज्योतिक असिस्टेंट हैरान होता है क्योंकि हान ने किसी भी लड़की की कभी इतनी केयर नहीं की, ना कि कभी किसी लड़की को अपने करीब आने दिया। ये देख उसे लगा कि शायद हान उसे लाइक करता है, इसीलिए वो जानबूझकर कार चलाते हुए स्पीड से यूटर्न लेता है, जिससे शामू और हान की एक्सीडेंटल किस हो जाती है, जिससे दोनों ही थोड़ा ब्लश करते हैं। पर हान को समझ आ जाता है कि शामू ने ड्रिंक नहीं किया था और अब तक वो टल्ली होने का नाटक कर रही थी। शामू बहाने मारने लग जाती है, तो हान उसे कार से बाहर निकाल देता है और उसे अकेले घर जाने के लिए कहता है। शामू तो उसे चिल्लाने लग जाती है कि वो अकेले इतनी रात को यहाँ से कैसे जाएगी, लेकिन हान तो आगे चला जाता है क्योंकि वो बस शामू से थोड़ी मस्ती कर रहा था। पर फिर थोड़ी देर जाकर वो वापस आता है क्योंकि उसे शामू की फिक्र हो रही थी, लेकिन तब तक वो किसी दूसरे कार में बैठ जाती है। वही हम देखते हैं हान की कार के डिक्की में चंचन और लूसी छुपे हुए थे क्योंकि उन्हें अपनी मॉम की फिक्र हो रही थी। इधर हान तो अपने घर पहुंच जाता है, तो ये दोनों भी बाहर निकल आते हैं। हान से पूछते हैं कि हमारी मॉम कहाँ है, और हान को देखकर लूसी पहचान लेती है कि आप तो वही एयरपोर्ट वाले बैड अंकल हो ना। अब बच्चों को देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये दोनों तो बिल्कुल आप जैसे ही दिखते हैं, इतने प्यारे बच्चे हैं ना। अब हमारा चंचन थोड़ा सा भोला है, इसीलिए वो कहता है कि इसका मतलब आप हमारे डैड हो, क्योंकि आप मम्मी के साथ वाली फोटो में हमारे डैड की तरह ही दिखते हो। जो सुन लूसी कहती कि ओए बुद्धू, ये हमारे डैड नहीं है, मम्मी ने बताया था ना कि वो स्पेस मिशन में गए हैं और 8 साल बाद ही वापस आएंगे। तो हान उनसे उसकी मम्मी के बारे में पूछता है और असिस्टेंट से कहकर पुलिस को भी बुलाता है, जो इनसे शामू का नंबर लेकर उसे यहाँ पर कुछ देर में बुलाते हैं। शामू तो इन्हें घर में ना पाकर ढूंढने निकल गई थी, तो वो जल्दी से यहाँ पर आती है और बच्चों को देखकर राहत की सांस लेती है। शामू को यहाँ देखकर हान हैरान होता है, पर फिर चंचन की बात उसे याद आती है कि उसकी शक्ल इनके डैड की तरह है, इसलिए वो शामू का हाथ पकड़कर उससे डायरेक्टली पूछता है कि इन बच्चों का डैड कौन है। शामू उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर हान पूछता है कि क्या ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन शामू कहती है नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, पर एक एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इस बारे में मैंने बच्चों को नहीं बताया, इसीलिए अब मेरा हाथ छोड़ो। तो हान उसका हाथ छोड़ देता है। अब शामू ने ये झूठ इसीलिए कहा क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर हान के फैमिली को इस बारे में पता चला तो कहीं वो बच्चों को उससे छीन ना ले। पर हान पूछता है कि अभी चंचन ने कहा कि मेरी शक्ल इसके डैड से मिलती है, इसका क्या मतलब है। तो शामू कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़े तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं, इसीलिए ये लोग कंफ्यूज हो गए। तो हान कहता है कि इसका मतलब तुम अभी तक मुझे भूल नहीं पाई हो, जो मेरे जैसे दिखने वाली से ही शादी की। जिस पर शामू कहती है कि मेरी पसंद ही एक जैसी है, इसीलिए वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। जो सुन हान थोड़ा गुस्से से चला जाता है, पर हान का एटीट्यूड देखकर अपनी लूसी को बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो तो एक पत्थर उठाकर हान के पैर में दे मारती है और उसे धमकी देती है कि अगली बार मेरी मम्मी को बुली किया तो आपकी और अच्छे से धुलाई करूंगी। ये कहकर उसे चिढ़ाकर भाग जाती है। अगले दिन शामू बच्चों को घर पे छोड़कर ऑफिस आती है, जहाँ सब लोग तो उसके पीठ पीछे बात कर रहे थे मिस्टर शाह से इसने कैसे डील साइन करा लिया, वो भी एक ही रात में। मिस्टर शाह तो एक नंबर का ठरकी इंसान है, ये सब बोलकर बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे, स्पेशली दोंग नाम का एक लड़का और मिनहू नाम की एक लड़की। अब दोंग कुछ ज्यादा ही कमेंट्स पास कर रहा था, तभी हान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे ये सब कहता हुआ सुनकर उसका डिमोशन करके टीम लीडर से सिक्योरिटी गार्ड बना देता है। जो सुन बाकी सब भी अपने काम में लग जाते हैं, पर फिर वो शामू को अपने केबिन में बुलाता है और उसे अपना मेडिकल बिल दिखाता है, जो कल पत्थर लूसी ने उसके पैर पे मारा था। उसके इलाज में 700 युआन खर्च हुए। इस पर शामू कहती है ठीक है, मैं अभी आपको पे कर देती हूँ। तो हान कहता है कि इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि इस वजह से मेरा 8 मिलियन का नुकसान हो गया है, जो तुम्हें मुझे अभी चुकाना पड़ेगा। जिसमें शामू तो हैरान हो जाती है। हान बताता है कि आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था, जिससे हमारी कंपनी को 8 मिलियन का फायदा होने वाला था, पर इस इंजरी की वजह से मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, और क्योंकि मुझे ये चोट तुम्हारी फैमिली की वजह से आई है, इसीलिए इसका भरपाई तो तुम्हें ही करना होगा। जिसमें शामू को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, तो शामू लूसी को कॉल करके बहुत ही डांटती है और उसे ऐसे डांटता हुआ देखकर हान को ही बुरा लग रहा था कि बच्चों को ऐसे डांटना सही नहीं है। शामू कहती है मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, उन्हें डिसिप्लिन तो सिखानी ही पड़ेगी। तभी लूसी केबिन में एंट्री मारती है, दरवाजे को लात मारकर, और चिल्लाते हुए आती है कि बैड अंकल, आप फिर से मेरी मम्मी को बुली कर रहे हो। हान तो थोड़ा शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। चंचन बताता है कि हम मम्मी के लिए लंच लेकर आए थे, हम लोग नीचे ही थे, तभी मम्मी की कॉल आई कि आप उन्हें फिर से बुली कर रहे हो। शामू तो चिल्लाते हुए कहती कि मैंने आपको कल ही वार्निंग दिया था ना कि मेरी मम्मी को दोबारा बुली मत करना। तो हान थोड़ा डर के कहता है कि मैं कहाँ बुली कर रहा, हम लोग तो बस बात कर रहे थे। तो शामू सिचुएशन संभालते हुए हान से कहती है कि आप ये बता दीजिए मैं किस तरह से आपकी ये 8 मिलियन चुका सकूं। हान बताता है कि मेरी केयर टेकर 1 महीने के लिए बाहर गई है, तो तुम इस महीने के लिए मेरी केयर टेकर बन सकती हो, इसके लिए मैं तुम्हें हर हफ्ते 2 मिलियन सैलरी पे करूंगा। इस तरह से तुम 1 महीने में तुम्हारे 8 मिलियन का कर्जा चुका सकती हो। जिसने लूसी तो
साफ मना कर देती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपकी बॉडीगार्ड बन जाऊंगी और वो पैसे आप मुझे दे देना, हम आपका कर्जा चुका देंगे। हान कहता है प्यारी बच्ची तुम्हें अभी किंडरगार्टन जाना चाहिए, बॉडीगार्ड का काम बच्चों का नहीं है। तो चंचन कहता है कि मेरी बहन को अंडर एस्टिमेट मत करना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो शामू बच्चों को यहाँ से ले जाते हुए उससे क्या कर जाती है कि वो कल से ही उसके केयरटेकर का जॉब ज्वाइन करेगी, जिससे हान तो खुश होता है। तो शामू अगले दिन से उसकी केयरटेकर भी बन जाती है। रात को उसके लिए खाना बनाकर वो घर के लिए निकली रही थी। हान बताता है कि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है और आज हमारे एरिया में तूफान भी आया है, इसीलिए ऐसे मौसम में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इसीलिए वो बच्चों को और मैंग को इन्फॉर्म कर देती है। तो शामू कहती है मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। हान कहता है गेस्ट रूम की हालत बहुत ही खराब है। तो शामू कहती है फिर क्या मैं यहाँ सोफे पर सोऊं? हान कहता है और नहीं तो क्या। तो शामू सोफे पर बैठ जाती है। तभी हान कहता है कि पहले नहा लो जाओ। शामू बताती है मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। हान कहते हैं मेरी बहन के कपड़े यहाँ पर है जिन्हें तुम पहन सकती हो। तो शामू नहाने चली जाती है। तो हान उसे दरवाजे के बाहर से कपड़े देता है, लेकिन तभी करंट चला जाता है। अंधेरा होते ही शामू बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिससे हान तो बाथरूम के अंदर आ जाता है। शामू उसे बाहर जाने के लिए कहती है। हान कहता है अंधेरा है, मैं क्या ही देख लूंगा, पर तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? लेकिन तभी करंट आ जाता है। तो शामू जोर से चिल्लाकर उसे बाहर भगा देती है। हान को तो रात में नींद ही नहीं आती, बार बार उसे शामू की ही याद आ रही थी और सपने में भी शामू के साथ रोमांस चल रहा था, जिससे उसकी नींद भी खुल जाती है। तो वो बाहर आता है शामू के पास, जो सोफे पर आराम से सो रही थी। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ आराम से सो रही हो और मेरे सपने में आकर मुझे बार बार सता रही हो। तो वो शामू के पर्स से लिपस्टिक निकालता है और उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे देख स्माइल करते हुए वो सोने चला जाता है। सुबह उठकर अपना चेहरा देखकर शामी तो चिल्लाते हुए हान के रूम में चली आती है और उसे जगाकर डांटने लग जाती है कि तुमने ये किया है ना। हान तो हंसने ही लग जाता है, जो देख शामी तो उसे लड़ने लग जाती है। तो हान भी उससे लड़ने लग जाता है, जिससे उनकी रोमांटिक सी फाइट शुरू हो जाती है। तो शामू उसे गुस्से में कहती है कि ये मेरा लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक था, ये पूरे 3 लाख युआन का था, मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था, इसीलिए मुझे उसका कंपेंसेशन दो और 150 युआन एक्स्ट्रा मेंटल हेरेसमेंट का, इसीलिए मुझे 5 लाख युआन का कंपेंसेशन चाहिए। तो हान कहता है फिर तो तुम मुझे कंपेंसेट करने के बारे में सोचो, मेरी ये लिमिटेड एडिशन के बेडशीट और ब्लैंकेट्स खराब कर दिया तुमने, और मेरी मेंटल हेरेसमेंट के लिए तुम्हें मुझे 5 लाख युआन से ज्यादा पे करना पड़ेगा। जिसमें शामू गुस्से से कहती है कि अब जब पे करना ही है तो अच्छे से इसे गंदा कर देती हूँ। कहकर वो तो उसके ब्लैंकेट को और ज्यादा गंदा करने लग जाती है। तो हान उसे रोकने जाता है, जिससे दोनों काफी करीब चले आते हैं। तभी वहाँ पर लूसी भी पहुंच जाती है, जिससे यहाँ देख शामी अपना मुंह छुपाने लग जाती है। तो असिस्टेंट लूसी को बाहर ले आता है। कुछ देर में दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं। तो लूसी बताती है कि आज से मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। हान कहता है इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, आपको अभी स्कूल जाना चाहिए। लूसी कहती है नहीं, मुझे अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करना है ताकि उन्हें ज्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए मैं आपकी बॉडीगार्ड बनकर आपका सारा कर्जा चुका दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते आपको कोई हर्ट नहीं कर सकेगा। तो लूसी उसे जल्दी से अपने साथ ले जाती है। तो अभी लूसी और चंचन का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों शामी के साथ ऑफिस आते हैं, जहाँ पार्किंग लॉट में दोंग, जिसे हान ने सिक्योरिटी गार्ड बनाया था, वो बच्चों के साथ शामू की वीडियो बना लेता है। शामू बच्चों को मैंग के पास जाने के लिए कहती है, वो बच्चों के लिए कुछ खाना लाने जा रही थी। तभी हान उसे अपने कार में आने के लिए कहता है, उसे ड्रॉप कर देगा कहता है। तो शामी कार में बैठ जाती है, जहाँ उसे एक कॉल करना था पर उसका फोन डेड हो चुका था, इसीलिए वो हान से फोन मांगती है, पर हान तो उसका फोन नहीं दे रहा था। शामी कहती मुझे बस एक ही फोन करना है, इसीलिए वो फोन लेने जाती है, पर हान तो उससे फोन छीन रहा था, जिससे दोनों की छीना झपटी शुरू हो जाती है। वहीं दोंग ने शामी को कार में जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो इसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शामी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, पर दोंग को पता नहीं था कि कार में हान है। इधर छीना झपटी करते हुए दोनों काफी करीब चले आते हैं, जिससे दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो हान उससे फोन लेकर उसे बाहर जाने के लिए कहता है। शामी कहती मुझे बस एक ही फोन करना है, अगर तुम्हारे फोन में ऐसा क्या है जो तुम मुझे कॉल करने नहीं दे रहे हो। पर हान उसे कुछ नहीं कहता, उसे बाहर जाने के लिए कहता है। तंगाकर शामी बाहर चली आती है, फिर हान वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि हान के फोन में तो शामू और हान की फोटो थी, जिसका अभी तक उसने वॉलपेपर सेव करके रखा था, क्योंकि वो अभी शामू से ही प्यार करता है। इधर शामू जब ऑफिस आती है खाना लेकर, तो सभी लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि इस दोंग ने उनके ऑफिस के ग्रुप में शामू के वीडियोस पोस्ट कर दिए थे और एक फेक कहानी बना दिया था कि इसका इस कंपनी के किसी बड़े डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे उसके नाजायज बच्चे भी हैं, और वो तो लंच ब्रेक में पार्किंग लॉट में कार के अंदर किसी के साथ रोमांस कर रही थी। जो देख सब लोग तो उसके बारे में बहुत ही बुरा बुरा बोल रहे थे, कुछ लोग तो उसे कैरेक्टरलेस भी बोल रहे थे। तो मैंग शामू को उनसे डिफेंड करने की कोशिश करती है, पर ये दोंग का बच्चा कुछ ज्यादा ही होशियारी मार रहा था। तभी हान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सारी पोस्ट डिलीट करवाता है, फिर बाकी सबको डांट कर अपना काम करने के लिए कहता है। वहीं दोंग तो उसके भी कान भरने में लगा हुआ था शामू को कैरेक्टरलेस बताकर, पर हान उसे अपने साथ पार्किंग लॉट में ले जाता है, जहाँ उसे अपना कार दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने इसी कार को देखा था और तुम्ही ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। दोंग हाँ कहता है। तो हान उसे कहता है कि ये मेरी कार है। दोंग हैरान हो जाता है, कहता है कि आपकी तो दूसरी कार थी। तो हान उसे नौकरी से निकाल देता है और वार्निंग देता है दोबारा उसके आसपास दिखाई ना देने के लिए। पर इससे दोंग को तो और ज्यादा गुस्सा आता है, स्पेशली शामू पर। दोंग के निकालने के बारे में मिनोई को पता चलते ही वो तो शामू पर भड़कने ही लग जाती है, क्योंकि वो शामू से जलती थी कि उसे आते ही सीईओ का इतना फेवर मिलने लगा। पर मैंग उसे चुप करा देती है। इसके बाद शामू हान के घर पे काम कर रही होती है। वो घर की साफ सफाई कर रही थी, पर हान पीनट्स खाकर फ्लोर गंदा कर रहा था। तो शाचू इसे डांटते हुए कहती कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं कभी साफ सफाई नहीं कर पाऊंगी। हान कहता है
कहता हूँ मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही भूख लगी है, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया इसीलिए तो मुझे ये खाना पड़ रहा है। शाम उसे चिढ़कर खाना बनाने चली जाती है, जहाँ वो अपने एक फ्रेंड को चिंचन का इलाज कराने वाली स्पेशल डॉक्टर को ढूंढने के लिए कहती है और काफी चिढ़ते हुए कहती है कि एक बार मुझे वो डॉक्टर मिल जाए फिर तो मैं तुमसे अच्छे से बदला लूंगी मुझे ऐसे परेशान करने के लिए। पर गुस्से से सब्जी काटते हुए उसकी उंगली में थोड़ी सी कट लग जाती है तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हान भागकर किचन में आता है और उसे संभल कर काम करने के लिए कहता है। फिर जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसके कट को बड़े प्यार से साफ करने लग जाता है और मेडिसिन भी लगा देता है। हान को उसकी इतनी फिक्र करता हुआ देखकर शामू तो उसे देखते ही रह जाती है। देन हान उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लिव इन नैनी बन जाओ। शामू कहती है फिर क्या मैं 24/7 तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी, मैं तुम्हें इतनी देर नहीं झेल सकती, क्या ये तुम्हारा मुझे परेशान करने का कोई और नया तरीका है। तो हान उसे अपने करीब करके कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कहीं तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार ना हो जाए। शामू कहती है बकवास बंद करो, मुझे नहीं रहना। ये कहकर वो बाहर जाने लगती है तो हान उसे रोकने जाता है। शामू कहती है मुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए जाना है इसीलिए मैं टाइम पास नहीं कर सकती। हान कहता है मैं तो सोच रहा था तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करने का, लिव इन नैनी बनने के लिए मैं तुम्हें हफ्ते में 4 मिलियन देने वाला था जिससे तुम 2 हफ्ते में ही मेरा कर्जा चुका सकती हो। जो सुन शामू रुक जाती है, कहती कि क्या सच में। हान कहता है हाँ। तो शामू कहती है फिर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या बच्चे भी यहाँ आकर रह सकते हैं क्योंकि वो दोनों मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। जिसके लिए हान मान जाता है। तो शामू अगले दिन बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाती है। सुबह सुबह बच्चों को खाना खाता हुआ देखकर हान काफी खुश होता है, इमेजिन करता है शामू के साथ उसकी प्यारी फैमिली, इससे वो शामू को भी देखता ही रह जाता है। तो शामू आकर उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। तो बच्चे किंडरगार्टन जाने लगे थे। शामी आज का दिन ऑफिस से डे ऑफ लेना चाहती थी क्योंकि बच्चों के किंडरगार्टन में एक पेरेंट्स एक्टिविटी था। तो चंचन हान से कहता है कि अंकल क्या आप हमारे साथ स्कूल आ सकते हैं कि मैं वहाँ बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मेरे भी डैड हैं, हमारे डैड नहीं है इसीलिए बच्चे हमें बहुत ही चिढ़ाते हैं और हमें बुली भी करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे डैड स्पेस मिशन में गए हैं लेकिन वो मेरी बात पर बिलीव नहीं करते, हम पे हंसते हैं। लूसी भी बताती कि मुझे भी बहुत ही गुस्सा आता है ये सब सुनकर, पर मम्मा ने मुझे लड़ाई करने से मना किया है इसीलिए मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ वरना तो मैं उन्हें मारकर कचूमर बना देती। इस पे हान कहता है कि डोंट वरी मैं आज तुम दोनों के साथ जाऊंगा। ये कहकर वो बच्चों के सर से हेयर सैंपल्स ले लेता है फिर उनके साथ किंडरगार्टन पहुंचता है लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है इसीलिए वो आज नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो उन्हें ड्रॉप करके आगे चला जाता है। लेकिन तभी एक शैतान बच्चा आकर फिर से उन्हें चिढ़ाने लग जाता है। चंचन और लूसी तुम्हारे तो डैड ही नहीं है। शामू उस बच्चे को अच्छे से बात करने के लिए कहती है पर उस बच्चे की खड़ूस मम्मी शामू को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। लूसी को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर शामू उसे शांत कराती है और उसे प्रॉमिस लेती है कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगी। इसके बाद तीनों अंदर चले जाते हैं। इधर हान असिस्टेंट को वो हेयर सैंपल्स डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजने के लिए कहता है। इधर एक्टिविटीज चल रही होती है। अभी उस शैतान बच्चे की मॉम अपने हस्बैंड के फोन में कुछ देखकर शामू को आकर थप्पड़ मार देती है, उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है तुम मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, खुद का तो हस्बैंड नहीं और दूसरे के हस्बैंड पे डोरे डाल रही हो। वो तो शामू को बहुत ही गंदी गाली भी देने लग जाती है। वो लेडी तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को भी इकट्ठा करके शामू के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। जो सब सुन शामू फाइनली कहती है कि तुम्हारे इस बुढ़े हस्बैंड को मैं क्यों सीड्यूस करने जाऊंगी, सोच समझ कर तो बोला करो। तो वो लेडी अपने हस्बैंड का फोन निकालती है जिसमें शामू के फोटोज होते हैं जो उसके हस्बैंड ने खींची थी, जिन्हें दिखाकर वो कह रही होती है कि तुमने इन्हें सीड्यूस किया होगा तभी तो इन्होंने तुम्हारा फोटो खींचा। तो शामू से कहती कि एक तो तुम्हारे हस्बैंड ने बिना पूछे मेरी फोटो खींची और तुम मुझे सुना रही हो। पर वो लेडी तो उल्टा शामू को ही बदजलन कहने लग जाती है कि तुम ऐसे छोटे कपड़े पहन कर आई हो। दिन अपने हस्बैंड से भी कहलवाती है कि शामू ने ही उसे सीड्यूस किया था। वो आदमी कहता है कि शामू कब से मुझे घूर रही थी और गंदे गंदे इशारे कर रही थी। जिसमें दूसरे पेरेंट्स भी शामू के खिलाफ बोलने लग जाते हैं क्योंकि ये लेडी और हस्बैंड बहुत ही अमीर फैमिली से थे। तभी वो शैतानी बच्चा आकर चंचन को ढकेल के गिरा देता है तो लूसी उस बदमाश बच्चे को गिरा देती है, जिससे भी ये लेडी और उसका हस्बैंड शामू पे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे पे क्यों हाथ उठाया। वो तो किंडरगार्टन की एक टीचर को बुलाकर शामू के बच्चों को यहाँ से डिसमिस करने के लिए भी कहते हैं। शामू उन्हें कहती कि पहले आपके बेटे ने मेरे बेटे को धक्का मारा, गलती तो आप लोग कर रहे हो। और उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि तुम क्यूडल में काम करती हो ना, एक मामूली से एम्प्लॉय होकर तुम मुझसे पंगा ले रही हो तो मैं तुम्हें जॉब से भी निकलवा दूंगा क्योंकि वहाँ के मैनेजर मिस्टर दोंग को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। तो शामू उसे बताती कि वो दोंग तो ऑलरेडी जॉब से निकाला जा चुका है। तो वो लेडी कहती है कि तुम्हारी इन जंगली बच्चों को मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर वो उन्हें मारने आती है पर शाओमी खींच कर एक उन्हें लगा देती है। जो देख अब उसका हस्बैंड शाओमी को मारने आता है। अभी वहाँ पर हान पहुंच जाता है पर उससे पहले ही लूसी उस आदमी के पेट में मार देती है। हान को यहाँ देखकर चंचन बहुत ही खुश होता है तो उसे कहता है कि अंकल मुझे पता था आप जरूर आओगे, देखिए ना ये लोग हमें बुली कर रहे हैं। तो वो लेडी और उसका हस्बैंड अब हान से उलझने आ रहे थे तो असिस्टेंट खींचकर उसके हस्बैंड को एक लगा देता है और उसे हान का इंट्रो देता है कि वो ईशन ग्रुप का एक लौता वारिस है मिस्टर हान। जो सुन वो आदमी शॉक्ड होता है क्योंकि उस आदमी के कंपनी को फंडिंग ईशन ग्रुप से ही मिलता था, इसीलिए वो तो अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मारता है और शामू और इनसे माफी मांगने के लिए कहता है पर हान तो उसका सारा फंडिंग से रोक देता है। तो चंचन बताता है कि देखा ये मेरे डैड हैं। तो एक लड़की सामने आकर कहती है कि पर अभी तो तुमने इन्हें अंकल बुलाया, पर चंचन कहता है कि नहीं यही मेरे डैड हैं। जो सुन हान तो बड़ा खुश हो रहा था। शामू सबको बताने जाती है पर हान उससे पहले सभी को भगा देता है और चंचन को गोदी में लेकर जाने लगता है और शामू लूसी को लेकर जाती है। चारों काफी हंसते खेलते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। अब इन चारों को ऐसे हंसता खेलता हुआ दोंग यहाँ पर देख लेता है जो
जो कि हान का पीछा कर रहा था। इसके बाद सभी वापस से हान के घर पे आते हैं जहाँ शामू नूडल्स खा रही थी जो काफी गर्म थे, इसीलिए उसे अपने मुंह में जलन महसूस हो रही थी। जो देख हान याद करता है अपने 6 साल पहले वाले मोमेंट्स जब दोनों साथ में ऐसे ही रहते थे। शामू इसी तरह गरम गरम नूडल्स खा रही थी जिससे उसके टंग में जलन महसूस हो रही थी। तब हान ने उसे किस किया था और फिर दोनों का रोमांस चालू हो गया था। तो अपनी इन्हीं मोमेंट्स को याद करके हान तो ब्लश करता हुआ यहाँ से चला जाता है। देन वो अपने साथ शामी के रोमांटिक मोमेंट्स को याद करता है और वो कंफर्म हो चुका था कि वो अभी शामू को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा से शामू का दिल जीतने की कोशिश में लग जाएगा। ये बात वो फोन करके अपनी बड़ी बहन को भी बताता है कि शामी वापस आ गई है और मैं अब भी उसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं फिर से उसका प्यार हासिल करूंगा। तो अगले दिन हान अपने एक होटल में बिजनेस पार्टी रखता है जहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आए हुए होते हैं। तभी उसे एक कॉल आता है जिसे वो पिक करने के लिए अपने रूम की ओर आता है। दूसरी ओर हम शामू को देखते हैं जो थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद ही काफी नशे में आ गई थी, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर रूम्स की ओर आ रही थी जो कि हान का ही वीआईपी रूम था जहाँ उसे जाता हुआ डोंग देख लेता है। तो वो उसके पीछे रूम में आकर उसके नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इवन वो शामू का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, बट लकीली कुछ भी करने से पहले हान वहाँ पर पहुंच जाता है और उस डोंग को अच्छा सबक सिखाता है। फिर अपने सिक्योरिटी को बुलाकर इसे पुलिस के हवाले कर देता है। शामू के आराम करने के लिए वो उसे वहीं पर सुलाने जाता है, लेकिन शामू तो टल्ली हो चुकी थी। वो हान से कहती कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, जो सुन हान तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी ठंडरिंग होने लगती है तो शामू उसे गले लगा लेती है, कहती है कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हान को ठंडरिंग से डर लगता था। जो देख हान काफी इमोशनल होता है कि अभी भी उसे ये बात याद है। हान कहता है कि मुझे पता है कि तुम पैसों के लिए मुझे छोड़कर नहीं गई थी, आखिर क्या बात थी तुम मुझे बता सकती हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं तुमसे 6 साल पहले करता था, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, हम दोबारा से नई शुरुआत कर सकते हैं। शामू काफी इमोशनल होकर खड़ी हो जाती है तो हान उसके पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम ने तुमसे 6 साल पहले कुछ कहा होगा, अगर तुम्हें उनकी फिक्र है तो मैं उन्हें मना लूंगा, क्योंकि एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ पर दोबारा नहीं खोना चाहता। ये कहकर वो उसे किस करने जाता है पर शामू उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग आ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं जिन्हें यहाँ पर उस मेनू ने बुलाया था उस शामू की इमेज खराब करने के लिए, लेकिन हान उन सभी मीडिया वाले को भगा देता है और शामू को लेकर घर चला आता है जहाँ शामू तो फुल रोमांस के मूड में थी। तो हान कहता है कि मुझे मत कहना तुमने शुरू किया। तो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह हान की नींद खुलती तो उसके हाथ बंधे हुए थे और उसका फोन उसके पास पड़ा था जिसमें शाओमी कहती है कि कल रात मैंने जो कुछ भी कहा होगा या किया होगा सब कुछ भूल जाना। हान को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती है, कॉल काट देती है। तो हान अपने हाथों को खोलकर बैठ जाता है। तभी असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट ले आता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि चंचन और लूसी हान के ही बच्चे हैं। जो सुन हान तो बड़ा ही खुश होता है, वहीं वो शामू से एक तरीके से नाराज भी होता है इतनी बड़ी बात उसे छुपाने के लिए। इसीलिए वो अपने लॉयर फ्रेंड से मिलने जाता है जो उसे बताती है कि तुम्हारे पास बच्चों को विजिट करने के राइट्स हैं और तुम बच्चों के कस्टडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इस पर हान कहता है कि मुझे तो बस अपनी फैमिली के साथ रहना है, इसीलिए वो तो अपना सामान लेकर शामू के घर चला आता है। उसे देख शामू पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कहते हैं मेरी प्यारी फैमिली के साथ रहने आया हूँ। शामू कहती है कौन सी फैमिली। तो हान उसे बता ही देता है कि मुझे पता है कि चंचन और लूसी का डैड मैं ही हूँ, मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया है, लेकिन इस वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इतने सालों तक तुमने मुझे नहीं बताया और बच्चों को भी नहीं बताया। अब ये सुन चंचन तो बड़ा ही खुश हो जाता है और डैडी कहते हुए हान के गले लग जाता है। कहता है कि मुझे तो पता ही था कि आप ही मेरे डैड हो। तो लूसी उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, बताती है क्या तुम्हें याद नहीं कि मम्मी ने बताया था कि हमारे डैड स्पेस मिशन में गए हैं, तो ये अंकल हमारे डैड कैसे हो सकते हैं। तो चंचन कहता है कि प्यारी बहना तुम बुद्धू हो गया, हान अंकल ही हमारे डैड हैं, देखो मम्मी ने मना भी तो नहीं किया ना। तो शामू उन्हें बताई देती कि अंकल हान ही तुम्हारे डैड हैं। तो शामू हान से कहती कि क्या तुम बच्चों की कस्टडी लेने आए हो, तो इस बारे में सपने में भी मत सोचना, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर चंचन कहता है कि पर मुझे डैडी के साथ भी रहना है। मम क्या आपको डैड के साथ नहीं रहना है, मैंने काफी बार आपको डैड की फोटो देखते हुए देखा है और मुझे पता है कि आप भी डैड को बहुत मिस करते हो। तो शामू थोड़ा एम्बेरस होकर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर हान उसे अकेले बात करने के लिए बुलाता है जहाँ वो शामू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस वजह से डर रही हो, लेकिन मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे साथ बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। जो 6 साल मैंने तुम्हारी बिना गवाए हैं, मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ वो पल जीना चाहता हूँ। इसमें शामू कहती है कि मुझे ऑफिस से पता चला कि तुम्हारी कोई फियांसे भी है। इस पे हान कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, वो बस मेरे पेरेंट्स उससे शादी कराना चाहते हैं सिर्फ बिजनेस के लिए, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम चाहो तो मैं कल ही जाकर एंगेजमेंट कैंसिल करा कर आ जाऊंगा, मुझे बस तुम और हमारे बच्चे चाहिए, इसलिए प्लीज क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो दोबारा से सब कुछ शुरू करने के लिए। शामू भी यही चाहती थी पर वो सोच में होती है। चंचन और लूसी जो इनकी बातें सुन रहे थे, चंचन बाहर आकर कहता है कि मम्मा प्लीज आप डैड को एक और चांस दे दीजिए ना, मैं हमेशा आप दोनों को साथ देखना चाहता हूँ, हर दिन आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। जिस पे शामू हंसते हुए सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है और वो भी ब्लश करती है, यानी कि जवाब तो यस है, जिससे चंचन भी बहुत ही खुश होता है। अगले दिन शामू को अपने साथ ही ऑफिस ले आता है जहाँ बच्चे भी उनके साथ आए होते हैं। लूसी तो आज फिर से बॉडीगार्ड बन
जाती है क्योंकि किंडरगार्टन में छुट्टी थी। तो वो चारों हैप्पीली ऑफिस के अंदर जा ही रहे थे, तभी डोंग भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और हान से माफी मांगने लग जाता है और उसे दोबारा से ऑफिस में रखने की रिक्वेस्ट करने लगता है। पर हान बिल्कुल नहीं मानता, उसे अपने सामने आने से ही मना करता है। डोंग तो शामू को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, जिस पर हान तो खींचकर उसे एक थप्पड़ मार देता है और उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। फिर ये लोग ऑफिस के लिए जाने लगते हैं, पर ये डोंग तो चाकू से शामू पर हमला करने आ जाता है। इसे बचाने के लिए हान उसके आगे आ जाता है और हान को बचाने के लिए शामू आगे आ जाती है। लेकिन दोनों में से किसी को भी चाकू नहीं लगता क्योंकि हमारी छुटकी लूसी ने पहले ही डोंग के पैर में मारकर उसे गिरा दिया था, जिसके बाद हान उसे धर दबोचता है और इस बार अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में डोंग को लंबे टाइम के लिए जेल हो जाती है। फिर ऑफिस में मिनोई के काम में शामू गलती निकालती है, तो इसका बदला निकालने के लिए मिनोई शामू को बाथरूम में लॉक कर देती है, पर काफी टाइम से उसे ना देख पाने की वजह से हान उसे ढूंढने निकलता है। तो लेडीज वॉशरूम के अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है, तो हान जाकर उससे रेस्क्यू कर लाता है। अब वॉशरूम में इतनी देर से रहने की वजह से उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी, इसीलिए हान ऑफिस के बाहर से कुछ कैजुअल कपड़े ले आता है, जिन्हें फिर चेंज कर वो शामू को लेकर शॉपिंग करने जाता है। पर मॉल में पहुंचते ही हान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। तो शामू अकेले ही शॉपिंग करने लग जाती है और उसका ड्रेस देखकर शॉप के स्टाफ उसे गरीब समझ लेते हैं और शामू से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, इवन उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं एंड इवन उसे चोरी के इल्जाम में भी फंसा देते हैं। तो वहीं पर शॉपिंग कर रही थी सुना नाम की एक लड़की, जो शामू को देखकर पहचान गई थी, पर उसे देखकर वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं करती। इधर स्टाफ वाले तो शामू को हरेस ही करने लग गए थे, उस पर चोरी का इल्जाम तो लगाते ही हैं, ऊपर से उसके पर्स और कपड़े भी चेक करने की बात करते हैं। जबरदस्ती वो लोग शामू को परेशान कर रहे थे, जो देखकर सुनान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो सामने आकर उन सब की अच्छी खासी डांट लगाती है और उन सबको बताती है कि शामू मेरे एक लौते भाई और ईशान ग्रुप का वारिस मिस्टर हान की होने वाली वाइफ है। जो देख स्टाफ वाले तो हैरान हो जाते हैं, पर सुनान को उनकी हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो तो शॉप में तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। थोड़ी देर में हान वहाँ पर पहुँच जाता तो सुनान उसे भी डांटने लग जाती है कि अपने होने वाली वाइफ का तुम ख्याल भी नहीं रख सकते, और हान को भी बहुत ही सुनाने लग जाती है। हान भी चुपचाप से उसकी बातें सुन लेता है, जो उसे अपनी बहन का गुस्सा पता था कि एक बार अगर उसे गुस्सा आ गया तो फिर उसे शांत कराना किसी के बस की बात नहीं है। इवन मेरे ग्रैंडपा भी सुनान के गुस्से से डरते हैं। तो सुनान इन सबको अच्छा सबक सिखाने के लिए कहकर चली जाती है। तो हान उन सब से माफी मंगवाता है, उन सभी को अच्छा सबक सिखाता है। जिसके बाद वो शामू को लेकर रोज नाम की एक लड़की के घर पहुंच जाता है, जिसके साथ हान की मामा उसकी शादी कराना चाहते थे। आते ही रोज तो उसे चिपकने लग जाती है, पर हान उसे दूर कर देता है और साफ साफ उसके डैड और उसे बता देता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो रोज को लाइक नहीं करता। इस तरह से वो एंगेजमेंट कैंसिल करके चला आता है, पर रोज को शामू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हान और शामू घर लौट आते हैं, जहाँ सुनान बच्चों के साथ खेल रही थी। तो यहाँ पर आकर शामू को पता चलता है कि सुनान ही वो डॉक्टर थी जिसे वो ढूंढ रही थी, और उसने चंचन का इलाज भी शुरू कर दिया था। उसके लिए सारे मेडिकेशंस भी उसने लिख दिए थे, जिससे चंचन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर रोज पहुंच जाती है, तो सुनान बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है उनके साथ खेलने के लिए। वहीं इधर ये तीनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। ये रोज तो हान से शादी करने के पीछे ही पड़ी हुई थी, पर हान उसे साफ कह देते कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं, चंचन और लूसी मेरे ही बच्चे हैं, इसीलिए तुम जा सकती हो। पर ये ड्रामेबाज रोज तो अपना ड्रामा चालू कर देती है, कहती है फिर हमारे बच्चे का क्या होगा, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं 2 महीने पहले हमने साथ नाइट स्पेंड किया था। जो सुनकर शामू तो हान से नाराज होकर चली जाती है। हान उसके पीछे जाने लगता है, पर रोज उसे रोकने लग जाती है, पर रोज तो अपनी जान देने की धमकी देने लग जाती है। पर हान उसे भगाकर शामू को मनाने चला जाता है, जहाँ हान उसे समझाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो बस झूठ बोल रही है। हान बताता है कि 2 महीने पहले उसने होटल में ड्रिंक तो किया था, पर उसे इतना याद है कि वो किसी भी लड़की के साथ अपने रूम में नहीं गया था। हान बताता है कि उसने चेक कराया है, उस दिन का सीसीटीवी का डेटा किसी ने होटल से डिलीट कर दिया है, जल्दी वो रिस्टोर हो जाएगा। शामू को तो हान पे पूरा भरोसा था ही, इसीलिए वो अपने एक फ्रेंड से कहकर इस रोज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराती है। इधर ये रोज तो फेक सुसाइड का नाटक कर देती है, जिसका झूठ मैंगो शामू पकड़ लेती है। इतने में शामू को पता चल जाता है कि रोज के डैड की कंपनी बहुत ही कर्जे में है और अभी हान की फैमिली ही उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए ये रोज नाटक कर रही है किसी तरह हान से शादी करने के लिए। और क्योंकि रोज के डैड और हान की मॉम दोस्त हैं, इसीलिए वो इनके झांसे में आ गए। इसीलिए शामू प्लान बनाती है और रोज को उकसाकर उसके मुंह से सारी सच्चाई निकलवा लेती है कि वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, जिसका शामू वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जो वीडियो हान को दिखाकर वो प्रूफ भी कर देती है। पर ये रोज एक कदम आगे निकलती है और हान की मॉम को शामू के खिलाफ पहले ही पट्टी पढ़ा देती है कि वो लड़की धोखे से हान से शादी करना चाहती है। वहीं तरह हान शामू से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसकी सच्चाई निकलवा ली, वरना पता नहीं वो हमें और कितने दिन तक धोखे में रखती। तो शामू अब उसे ऑफिस जाने के लिए कहती है, पर हान कहता है कि अभी तो हमें टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, बच्चे भी किंडरगार्टन गए हैं, मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो तो रोमांस में बिजी हो जाता है। अगले दिन हान की मॉम ऑफिस आती है, सभी को बहुत सारे गिफ्ट देती है क्योंकि वो हान की शादी जो करने जा रही थी। वहीं पर वो शामू से कहती है कि अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आई, अभी वही लो क्लास गरीब लड़की हो तुम, हान को छोड़ने के लिए इतना पैसा लेने के बाद फिर से वापस क्यों आई हो। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हान से तुम शादी कर सकोगी, क्योंकि कल ही हान की शादी होगी रोज से। शामू रोज की सच्चाई बताने जाती है, पर वो उसकी बात ही नहीं सुनती और चली जाती है। इधर हम हान को देखते हैं, जिसका हाथ पैर बांध कर रखा हुआ था। तो रोज उसे कहने आती है कि कल ही हमारी शादी होगी, ये कहकर वो हंसते हुए चली जाती है।
पर तभी वहाँ पर लूसी खिड़की से पहुंच जाती है, जो उसके हाथ पैर खोल देती है, बताती है कि मैं ग्रैंडपा के साथ आई हूँ और ग्रैंडपा की कार बाहर है। ये कहकर दोनों बाहर चले आते हैं। हान को ना देखकर सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक चाइनीज शेख निकलता है, जो आकर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे सन इन लॉ को ऐसे बंद करके रखने की। अब इस शेख को रोज के डैड मिस्टर अरहान कहकर बुलाता है, जो कि बहुत ही अमीर आदमी है जिनका बिजनेस दुबई से चलता है। तो हान की मॉम पूछती है कि आपका सन इन लॉ कौन है और आप है कौन। तभी कार से शामो निकलती है, जो मिस्टर अरहान को डैड बुलाती है। तो हमें पता चलता है कि हान की मॉम ने शामो की फैमिली की इंसल्ट करने के बाद जो 5 मिलियन देकर उन्हें नीचा दिखाया था, शामो और उसके डैड ने उसी 5 मिलियन से शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनीज खड़ी कर दी है। दूसरे शहर जाने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया, जिसे एक्सपेंड करते हुए वो लोग दुबई तक पहुंच गए, जहां उसके डैड और शामो का भाई बिजनेस संभालते हैं। इसीलिए शामो के डैड तो फुल सैवेज मोड में हान की मॉम से कहते हैं कि आप तो हैसियत की बात नहीं करेंगी ना। ये कहकर वो हान की मॉम के अकाउंट में 5 मिलियन के बदले 100 मिलियन ट्रांसफर करके चले जाते हैं। वहीं इधर हान और शामो अपना मैरिज रजिस्टर कराने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में शामो कहती है कि पर हमने तो हाउस होल्ड रजिस्टर नहीं लाया। तभी उनके सामने कार से सुनाना जाती है, जो उन्हें दोनों के फैमिली रजिस्टर दे देते हैं। तभी चंचन और लूसी भी उसकी कार से निकलते हैं और अपने मॉम डैड को वेडिंग गिफ्ट देते हैं, जिससे दोनों तो बहुत ज्यादा खुश होकर बाहर आते हैं, बच्चों को गोदी में उठा लेते हैं और फाइनली ये लोग हैप्पी फैमिली हो जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे का भी एंड यहीं पर हो जाता है। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।